क्या आप जानते हैं महाभारत का वो योद्धा कौन था जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रभावित थे? एक ऐसा नायक जिसे दुनिया ने ठुकराया पर इतिहास ने अमर कर दिया। वो सूर्य पुत्र था पर सूत पुत्र कहलाया। गुरु परशुराम से शिक्षा ली तो श्राप मिला। इंद्र ने छल से कवच कुंडल मांग लिए और धरती माँ ने रथ का पहिया निगल लिया। अपनों ने साथ छोड़ा तो उसने अधर्म का साथ देने वाले दुर्योधन को अपनी मित्रता सौंप दी। दानवीर ऐसा कि जब साक्षात इंद्र भिखारी बनकर आए तो कर्ण ने अपने शरीर से चिपके कवच कुंडल काट कर उन्हें दे दिए। योद्धा ऐसा कि निहत्था होने पर अर्जुन का गांडीव कांप उठा था। कृष्ण ने खुद कहा था, कर्ण जैसा दानवीर न हुआ है न होगा। कर्ण की हार युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि स्वयं उसके भाग्यों के हाथों हुई थी। वह अधर्म की तरफ खड़ा था लेकिन उसका चरित्र धर्म से भी ऊंचा था। इतिहास की ऐसी ही अनसुनी बातों के लिए इतिहास की बात को अभी सब्सक्राइब करें। आपके हिसाब से कर्ण नायक था या खलनायक? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इतिहास की बात में आप सभी का स्वागत है। महाभारत का युद्ध उस समय शुरू होने वाला था। एक तरफ धर्म था, दूसरी तरफ अधर्म। लेकिन इस युद्ध के शुरू होने से ठीक पहले गंगा के तट पर एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने इतिहास की सबसे बड़ी दुविधा को जन्म दिया। एक माँ अपने उस बेटे से मिलने पहुंची जिसे उसने दुनिया के डर से त्याग दिया था। चलिए जानते हैं कर्ण और कुंती की उस गुप्त मुलाकात को। सूर्य पुत्र कर्ण, जो अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे, दोपहर के समय गंगा में अर्घ्य दे रहे थे। जैसे ही वे मुड़े उन्होंने अपने सामने अपनी माता कुंती को देखा। कर्ण जानते थे कि वे कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हैं, लेकिन समाज की नज़रों में वे एक सूत पुत्र थे। कुंती की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम सूत पुत्र नहीं, तुम पांडवों के बड़े भाई हो। ये युद्ध अपनों के बीच है। लौट आओ अपने भाइयों के पास। अर्जुन और तुम मिलकर इस संसार पर राज कर सकते हो। कर्ण मुस्कुराए पर उस मुस्कान में दर्द था। उन्होंने कहा, माते, जब मुझे इस समाज ने दुत्कारा तब आपने मुझे नहीं अपनाया। आज जब आपके 5 बेटों की जान खतरे में है तब आपको ममता की याद आई। आज अगर मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं तो इतिहास मुझे कायर और कृतघ्न कहेगा। लेकिन कर्ण दानवीर थे। उन्होंने अपनी माँ को खाली हाथ नहीं भेजा। उन्होंने एक ऐसा वचन दिया जिसने कुंती को हिलाकर रख दिया। कर्ण ने कहा, माँ, आपके 5 बेटे जीवित रहेंगे, या तो अर्जुन मरेगा या मैं। अगर मैं मरा तो आपके 5 पांडव जीवित रहेंगे, और अगर अर्जुन मरा तो मैं आपका बेटा बनकर जीवित रहूंगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कर्ण ने अपना वादा निभाया। युद्ध के मैदान में कई मौके आए जब वे अन्य पांडवों को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने जीवन दान दिया। इतिहास की बात में आज हमने देखा कि कैसे एक योद्धा ने अपनी माँ को दिया हुआ वचन निभाया, मित्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन दोस्तों, कर्ण की महानता केवल उनके वचनों तक सीमित नहीं थी। उनकी असली परीक्षा तब हुई जब उनके प्राण संकट में थे और साक्षात इंद्रदेव उनके द्वार पर आए। महाभारत से ठीक पहले देवराज इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उनके जन्मजात कवच और कुंडल हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और कर्ण के पास दान मांगने के लिए पहुंच गए। कर्ण जानते थे कि यह ब्राह्मण स्वयं इंद्र है और मैं उसके कवच मांगने का मतलब उनकी मृत्यु है। फिर भी अपनी दानवीरता की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपने शरीर से कवच और कुंडल काटकर इंद्र को सौंप दिए। इतिहास गवाह है कि कर्ण जानते हुए भी कि मृत्यु को दान दिया है। इसे कहते हैं सच्चा वीर। युद्ध के मैदान में एक समय ऐसा भी आया जब कर्ण को अपनी सबसे बड़ी शक्ति का बलिदान करना पड़ा, सिर्फ अपने मित्र दुर्योधन के लिए। भीम के पुत्र घटोत्कच ने युद्ध में हाहाकार मचा रखा था। वह अपनी मायावी शक्ति से
कौरव सेना को खत्म कर रहा था। दुर्योधन घबरा गया और उसने कर्ण को गुहार लगाई। कर्ण के पास एकादनी शक्ति थी, अमोघ अस्त्र, जिसे उन्होंने अर्जुन को मारने के लिए बचा के रख रखा था। लेकिन मित्र की सेना को बचाने के लिए कर्ण ने वह अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। घटोत्कच मारा गया, लेकिन कर्ण ने अर्जुन को मारने का इकलौता मौका खो दिया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि कर्ण अब निहत्था हो चुका है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती की कीमत कभी कभी बहुत भारी चुकानी पड़ती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण दोनों ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध के 17वें दिन एक ऐसी घटना घटी थी जिसने स्वयं अर्जुन के अहंकार को चोट पहुंचाई और भगवान श्री कृष्ण को कर्ण की प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। आज की कहानी है कर्ण के उस पराक्रम की जिसे देखकर स्वयं नारायण चकित थे। कुरुक्षेत्र का मैदान लहू से लाल था। अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों ओर से बाणों की वर्षा हो रही थी। अर्जुन का गांडीव प्रचंड था तो कर्ण का विजय धनुष भी कम नहीं था। जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 10-12 अंगुल पीछे खिसक जाता था, लेकिन जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ मात्र 2 अंगुल पीछे खिसकता था। हर बार कर्ण का रथ पीछे धकेलने के बाद अर्जुन ने गर्व से मुस्कुराते और श्री कृष्ण की ओर देखते, जैसे कह रहे थे, देखा केशव, मेरा प्रहार कितना शक्तिशाली है। हैरानी की बात यह थी कि जब भी कर्ण का बाण अर्जुन के रथ को मात्र 2 अंगुल पीछे धकेलता, श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहते, वाह कर्ण, क्या अद्भुत प्रहार है। अर्जुन यह सुनकर विचलित हो गए। उन्होंने झुंझलाकर पूछा, हे केशव, मैं उसके रथ को कई फीट पीछे धकेल रहा हूँ, फिर भी आप मेरी सराहना नहीं कर रहे, लेकिन वह मेरे रथ को सिर्फ 2 अंगुल पीछे खिसकाता है और आप उसकी जय जयकार कर रहे हैं। यह कैसा न्याय है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, पार्थ, तुम नहीं जानते कि तुम किस रथ पर सवार हो। तुम्हारे रथ की ध्वजा पर साक्षात बजरंगबली हनुमान विराजमान हैं। मैं स्वयं ब्रह्मांड का भार लेकर तुम्हारे सारथी के रूप में बैठा हूँ और यह रथ अग्निदेव द्वारा प्रदान किया गया दिव्य रथ है। जिस रथ पर त्रिलोक का भार हो, उस रथ को अगर कर्ण का एक साधारण बाण 2 अंगुल पीछे खिसका पा रहा है तो समझो कि कर्ण की भुजाओं में कितनी शक्ति होगी। यदि आज मैं और हनुमान इस रथ पर न होते तो कर्ण के एक बाण से ही तुम्हारा रथ ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर जाकर गिरता। दोस्तों, इतिहास की बात हमें सिखाती है कि महानता केवल जीतने में नहीं, बल्कि सामने वाले की योग्यता स्वीकार करने में भी है। कर्ण अधर्म के साथ थे, लेकिन उनका कौशल अद्वितीय था। यही कारण है कि उनकी मृत्यु स्वयं श्री कृष्ण की आंखों के सामने हुई। जिस समय उनकी मृत्यु हुई, स्वयं श्री कृष्ण की आंखों में भी नमी थी। कर्ण की यह कहानी आपको कैसी लगी? आपको लगता है कि कर्ण अगर पांडवों की ओर होते तो इतिहास कुछ और होता? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।